हेलो दोस्तों, आप सभी को चक फैज़ क्लासेस में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल चक फैज़ क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट से के एनसीईआरटी में जो आपका कुछ प्रश्न बनते हैं, यानी हाथी से लेकर उन सारी पॉइंट्स को मैं बताऊंगा जो सीटेट एवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे एक दो क्वेश्चन देखने को हर सेट में मिल ही जाएगा। तो हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का बहुत सारी वीडियो लेकर आप तक आऊँ। तो मैं पूरी हाथी से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण होंगे, यानी एनसीईआरटी से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हाथी से संबंधित जितने भी जानकारी होंगी, इस पूरी जानकारी को मैं इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो आपको पता होगा कि हाथी के बारे में यानी क्या बताया गया है। तो हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है नंदू हाथी। क्या बताया गया है? नंदू हाथी। यानी इसमें एनसीईआरटी में नाम दिया गया है नंदू हाथी। तो नंदू हाथी नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम पूरी हाथी से लेकर जितने भी जानकारी होंगे उस चीज़ को मैं बताऊँगा। चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला क्या है देखिएगा। तो पहला हमारे पास है, यहाँ पे बता रहा है कि पहली चीज़ क्या बता रहा है कि हाथी भारत के विरासत पशु। आपको पता होगा कि हाथी क्या है, हमारे भारत के एक विरासत पशु है। दूसरा में क्या बता रहा है कि हाथी जो है आपका, यानी ये भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटका में पाया जाता है। आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है हाथी? तो कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं आगे, ये स्थल का जो है सबसे भारी जीव होता है। यानी ये स्थल का क्या है? सबसे भारी जीव है। यानी स्थल का, यानी पूरे विश्व का तो ब्लू व्हेल हो जाएगा, लेकिन ये स्थल का यानी ज़मीन पर रहने वाला ये सबसे भारी जीव होता है। दूसरा है यहाँ पे, पूरे विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा हाथी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा हाथी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। एनसीईआरटी में मैंने अभी जस्ट बताया कि एनसीईआरटी में इस हाथी को नंदू हाथी का नाम दिया गया है और इसे बताया गया है। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका, आगे क्या है? तो आगे है ये भारत क्या है, ये जो है 24 घंटे में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यानी 24 घंटा जो होता है उसमें 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इतनी बड़ी होती है जिसमें खाने के लिए ये ज़्यादातर समय अपने खाने के प्रति ही देते हैं लगभग, यानी 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं और बाकी बात ये हमेशा क्या करते हैं? खाने में ही व्यस्त रहते हैं। आगे बताया गया है कि हाथी खड़े खड़े सो लेते हैं, मतलब ये बैठ के भी सोते नहीं है, ये खड़े खड़े सोने में सक्षम होते हैं। आगे है कि ये जो है क्या बताया गया, ये 4 घुटने वाली यानी 4 पैरों वाली तो होती ही हैं, लेकिन ये जंप नहीं करते हैं, यानी कूदते नहीं, क्योंकि कूदेंगे कैसे? इतनी वजन ज़्यादा होते हैं जिसके कारण वो कूद नहीं सकते हैं। आगे है कि ये जंगलों में जो होते हैं ना, हमेशा किस में रहते हैं? झुंड बना के रहते हैं। कोई भी जानवर हो हमेशा देखिएगा झुंड में रहते हैं, और इस झुंड का जो होता है नेतृत्व जो होता है कौन करता है? तो ये मादा हथनियाँ जो होती है, सबसे बूढ़ी मादा हथनियाँ वह करती है। और ये लगभग 10 से 12 के ग्रुप होते हैं, इनके हर ग्रुप में 10 से 12 15 ये दिखेंगे। लगभग 10 से 12 ही एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 ही दिया है। आगे देखते हैं, इस झुंड का नेतृत्व आपको मैंने बताया अभी कि कौन करता है? तो सबसे बुजुर्ग हथनियाँ जो होती है वही करते हैं। आप इस क्वेश्चन को यानी इस तरह के टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आगे है, आगे क्या है कि क्या है, हथनियाँ की यानी गर्भकाल जो होती है कितने दिन का होते हैं? 22 महीने की होती है। कितने महीने की? 22 महीने की। फिर 2 बार यानी दोबारा से गर्भ धारण करने में, यानी बच्चे को जन्म देने में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये फिर से दोबारा से अगर ये बच्चे को जन्म देना चाहती है तो इसके लिए लगभग अब 4 साल के बाद ही दे सकते हैं, इससे पहले फिर से ये इनका गर्भधारण नहीं होता है।
आगे है हमेशा, ये जो होता है हमेशा कीचड़ में, हमेशा मतलब ये ज़्यादातर में, हमेशा तो यहाँ पे नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा नहीं काटेंगे, नहीं लिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये क्या करते हैं, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो चमड़ियाँ होती है ब्लैक कलर की होती है, जिसकी वजह से इन्हें गर्मी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर क्या चाहते हैं कि कीचड़ में खेलें। उसके बाद है एक हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्तियां खाती है, यानी 1 क्विंटल ये जो होती हैं पत्तियां को खा जाती है। और इसको खाने में कितने घंटे समय लगाती है, तो ये लगभग 18 घंटे समय लगाती है। क्योंकि आपको पता है 1 क्विंटल यानी 100 केजी पत्ती खाना है, इसलिए मैंने बताया था, ऊपर ही बताया था कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, लेकिन इतने घंटे 18 घंटे खाने में लगा देते हैं। उसके बाद है आगे देखते हैं, तो आगे है यहाँ पे कि इनकी औसत वजन जो होती है, इनकी औसत वजन कितनी होती है, तो ये क्या है, सॉरी, भारत में पाए जाने वाली हाथी का वजन औसतन कितना होता है, तो 400 केजी होता है। कितना होता है, 400 केजी, यानी 40 कुंटल के आसपास होता है। सॉरी 4000, 400 नहीं, 4000 केजी का मतलब 40 कुंटल होते हैं। और लगभग बोला जाए तो 3 से 4 कुंटल, मतलब 30 से 40 50 कुंटल यहाँ पे माना जाता है बीच में, लेकिन एवरेज माना जाए तो 4000 कितने केजी का होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई जो होती है, अब देख सकते हैं इसकी ऊंचाई देखिएगा कितने होते हैं, तो लगभग जो होते हैं 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। उसके बाद है अगला, अफ्रीकी हाथी जो होती है ना, उसका वजन, यानी अफ्रीकी हाथी का वजन जो होता है कितना होता है, तो ये माना जाता है कितना, तो 5 से 8 होता है, लेकिन एवरेज बोला जाए तो औसतन बोला जाए ना, तो औसतन 6000 केजी का होता है, यानी 60 क्विंटल का होता है, 60 कुंटल का। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो आगे देखिएगा क्या है कि भारतीय हाथी जो होते हैं ना, भारतीय हाथी की सूंड की लंबाई कितने होते हैं, 6 फीट होते हैं। कितने होते हैं, 6 फीट का। और ये अपनी सूंड में जो होती है कितने लीटर पानी ले सकती हैं, तो ये पानी ले सकते हैं 12 लीटर। उसके बाद है यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है, तो ये खून के, हाथी में औसतन कितने खून होते हैं, तो 450 लीटर, यानी 450 लीटर खून पाया जाता है। आगे देखते हैं कि हाथी के कान देखिएगा, हाथी के कान क्या है, तो हाथी के कान जो होते हैं पंखों की तरह बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये कान सुनाई बहुत कम ही देती है। कान का उपयोग ये ज़्यादातर किस में करते हैं, पंखे के रूप में करते हैं। जब गर्मी लगती है तो इसे हिला देते हैं, जिसके कारण इनसे गर्मियाँ कम लगती हैं। हाथी को दिन में कम और रात में ज़्यादा दिखाई देती है। ये हाथी जो होती है इसको दिन में बहुत कम दिखती है, लेकिन रात में ये ज़्यादा देख पाती है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है कि हाथी केवल 35% ही भोजन को पचा पाता, मतलब जितना 100 केजी जो पत्तियाँ खाती है उसमें से 35 केजी ही क्या कर पाती है, ये अपने भोजन को पचा पाते। बाकी बात जो होते हैं अपने मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, ये पचता ही नहीं, जिसके कारण ये बाहर निकल जाता है। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, तो आगे हाथी के कान जो होते हैं ना, कान पिछले भाग को, जो हाथी के कान के पिछले भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूनन बोलते हैं। क्या है, तो क्यूनले बोलते हैं। और ये जो होता है बहुत ही मुलायम होती है। क्या होती है, ये बहुत ही मुलायम होती है। उसके बाद है हाथी का औसतन आयु कितना होता है, तो हाथी का जो औसतन आयु होता है ना, कितना होता है, 70 का होता है। लेकिन जू यानी चिड़ियाघर में रहने वाले हाथी जो होते हैं 90 साल तक ये जी सकते हैं। तो लगभग ये ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। अगला है कि हाथी जो होता है, ये हाथी के 3 माह के बच्चे जो होता है ना, उसका वजन कितना होता है, 200। 3 माह के बच्चे का वजन ही 200 केजी का होता है, यानी 2 कुंटल का होता है। उसके बाद है हाथी के नर बच्चे जो होते हैं, नर बच्चे यानी वो क्या करते हैं, जब वो अपने झुंड में वो रहना नहीं चाहते, कब छोड़ देते हैं अपना झुंड, तो 14 से 15 वर्ष का जब हो जाता है ना, तो ये अपना झुंड छोड़ देते हैं। अगला है
कि इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग जो होता है कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। अफ्रीकी हाथी कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। कुछ अफ्रीकी हाथी ऐसे होते हैं जो सफ़ेद होते हैं। और इसकी त्वचा जो होती है संवेदनशील होती है। संवेदनशील कहने का मतलब एकदम एक्टिव होती है। और ये इनकी त्वचा, उसके बाद देखते हैं। तो ये आज मैंने हाथी के बारे में पूरी जानकारी बताई, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इनसे सवाल आते ही हैं हाथी से रिलेटेड। तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब